एक शिव महापुराण की बेलपत्र शिव पुराण की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कुर्म पुराण की यह कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की अगर कुर्म पुराण शिव महापुराण के साथ में अगर आप कुर्म पुराण की कथा को पढ़ते हो तो पृष्ठ संख्या 193 और अध्याय 31 में ये कथा बेलपत्र से जुड़ी हुई आपको मिलेगी। एक कथा आती है, काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम के एक महाराज रहते थे। हमने उनको महाराज कहा। जिनके हृदय में भगवान शिव विराजमान हो और जो शिव के चरणों का दास बनकर बैठा हो, शंकर के चरणों का आनंद पा रहा हो, वो महाराज ही हो सकता। एक महात्मा, एक महाराज, एक बाबा, शंकुकर्ण नाम उनका था, काशी में रहते थे। शिव जी की भक्ति करना, भजन करना, मंत्र जाप करना, नाम स्मरण करना, पूजन करना, अर्चना करना, बस उसी में लगे रहते। अब ये कथा कुर्म पुराण की भी है। ये कथा स्कंद पुराण के काशी खंड की भी है और ये कथा शिव महापुराण की भी है और ये कथा लिंग पुराण की भी है। 4 पुराण में से लेकर इस कथा को बांटा जा रहा है। अगर कुर्म पुराण में पढ़ोगे तो गीता प्रेस गोरखपुर की 193 नंबर पेज पर इसको पढ़ सकते हो। स्कंद पुराण को पढ़ोगे तो काशी खंड में पढ़ सकते हो। लिंग पुराण को पढ़ेंगे तो भगवान शिव के लिंगों का वर्णन में इसको पढ़ सकते हो। और जितने लिंगायत संप्रदाय के मेरे शिव भक्त यहां पर बैठे होंगे वो इस कथा को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसको हमने संत की गणना में रखा। हमने उसको महाराज कहा, तपस्वी कहा, साधक कहा, उपासक कहा। एक व्यक्ति रहता था जो शिव की आराधना करता था। हम उसको साधारण व्यक्ति नहीं कह सकते, हम उसको कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक कह सकते। वो अपनी भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा रहता, शिव नाम में, भगवान के नाम में वो हर पल लगा रहता, हर पल। उसका एक नियम, बड़ा प्रबल था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। प्रतिदिन गंगा मां का स्नान करता, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगाता, झाड़ू लगाता, सफाई करता, जितनी बेलपत्र पड़ी हुई मिलती उनको मस्तक पर चढ़ा लेता और उनको गंगा में विसर्जन करता। आप सभी को मालूम होगा सीहोर की विठले सेवा समिति द्वारा एक अभियान चलाया गया था, निर्माल्य विसर्जन रथ। यहां पर भी चला था, छत्रपति संभाजी नगर में भी चला। निर्माल्य विसर्जन रथ एक चलाया गया। सब क्षेत्रों में इसको प्रसारित किया गया कि सब लोग रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ। सब क्षेत्रों में सभी लोगों ने मिलकर निर्माल्य विसर्जन के
निर्माल्य विसर्जन के रथ को चला। कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी ये निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना कहां से उत्तमता है? हमने कहा इसलिए हमने शंकुकर्ण की कथा का स्मरण किया है। 4 पुराणों में एक ही व्यक्ति की 4 पुराण में कथा आना ये बहुत कठिन विषय। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी यह कथा आना, कुर्म पुराण में भी कथा आना, लिंग पुराण में भी कथा आना और शिव पुराण में। एक व्यक्ति शंकुकर्ण की कथा 4 पुराण में आना और केवल एक ही काम करा है शंकुकर्ण ने। वो काम था विश्वनाथ जी के मंदिर में जितनी भी बेलपत्र चढ़ती थी, जितनी भी निर्माल्य चढ़ती थी, भगवान जितनी भी बेलपत्र चढ़ती थी, जितनी भी निर्माल्य चढ़ती थी, वो सारी बेलपत्र निर्माल्य को भरता, मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर उसे गंगा जी में विसर्जन कर। नियम था। आपसे भी निवेदन है, सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाते हो आप लोग, 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो। शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा रहता है, इधर उधर अगर कोई फूल पत्ती बेलपत्र सामग्री पड़ी रहती है, उसको उठाकर एक और जब रखो तो उसको प्रणाम करा करो। क्यों? किस लिए? शंकुकर्ण की कथा कहती है निर्माल्य को उठाकर जो मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर विसर्जन में रखता है, विसर्जन की ओर रखता है, उसके अंदर एक ऐसा बल उत्पन्न हो जाता है कि मात्र वो किसी पर अपनी दृष्टि भी डाल देता है तो प्रेत जीवों का भी उद्धार हो जाता है। वो निर्माल्य में विसर्जन करी हुई निर्माल्य में इतना बल उत्पन्न होता है महाराज। उठाया, सिर से लगाया, प्रणाम करा, नमन करा, प्रणाम कर कर विसर्जन में। शंकुकर्ण गंगा जी का स्नान करता, विश्वनाथ का मंदिर का बुआरी लगाता, सफाई करता, निर्माल्य उठाता, विसर्जन करता। समय बीत गया। एक बार शंकुकर्ण गंगा जी का स्नान कर कर निर्माल्य विसर्जन कर कर आ रहा था तो क्या देखता है कि एक दुबला पतला सा, जिसकी केवल हड्डियां हैं, कहीं कहीं पर उसके मांस है और शरीर के नेत्र बड़े विशाल हैं, दांत बहुत बाहर निकले हुए हैं, बड़े बड़े कान है, शीश बहुत बड़ा है। उसको देखकर आश्चर्य, ये कौन है? ये है कौन? उसको बड़ा आश्चर्य। शंकुकर्ण ने थोड़ी देर तक उसको देखा। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा बेजापुर में चल रही है। पूरा विश्व, केवल भारत देश ही नहीं विदेश के लोग भी इस शिव महापुराण की कथा का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि एक बार बेलपत्र शिव पुराण सुनने को मिले, और वो कथा बेजापुर वालों को मिली। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा का, एक एक कथा के क्रम को श्रवण करिएगा जरा। बेजापुर की जो कथा चल रही है बेलपत्र, यह कोई साधारण कथा नहीं। इसको धारण करिए। बड़े बड़े कान हैं, बड़ा शीश है, बड़ी आंखें हैं, चेहरे पर तो मांस था, छाती पर से मांस हट गया, कंकाल दिख रहा था, चमड़ी नहीं थी, केवल हड्डी थी। पेट आया, पेट पर मांस दिखा, जंघा आई तो कंकाल हो गया, घुटने पर कंकाल था, फिर मांस आया, फिर कंकाल था। समझ नहीं आया ये कौन है।
देखते देखते शंकुकर्ण वहां से निकल गया। थोड़ी दूर चलने पर शंकुकर्ण ने क्या देखा कि पीछे पीछे एक, जिस व्यक्ति को मैंने देखा था, जिस पिशाच को मैंने देखा था, जिस भूत को मैंने देखा था, जिस पिशाच को मैंने देखा था, वो पिशाच पीछे पीछे चल रहा है, वो भूत पीछे पीछे। चलते 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 कुछ दूर पर शंकुकर्ण ने पलट कर देखा कि वो पिशाच मेरे पीछे चल रहा। रुक गए, पूछा, प्रणाम कर कर पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, आप कौन हैं? कहां के रहने वाले हो, कहां से आए हो? मैं आपको पहचानता नहीं हूं। आप कौन हैं? आधा शरीर आपका मांस है, आधे शरीर में कंकाल है, आधे शरीर में मांस है। उसने कहा कि मैं पिशाच हूं और मैं एक ब्राह्मण था। मेरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ था, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, मैं ब्राह्मण। पर ब्राह्मण होने के बाद मैं अपना कर्म तो करता, पर कर्म करने के साथ में मैं अपने इष्ट पर, भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, केवल अपने परिवार का भरण पोषण करता, केवल। थोड़ा सावधानी रखना। कथा में कई लोग इस कथा को श्रवण कर रहे होंगे तो थोड़ा स्मरण करिएगा इस कथा। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, पर मैं अपने कर्म पर ध्यान न देते हुए परिवार के भरण पोषण के लिए कमाता तो था, परिवार के लिए लाता भी था, पर मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं था, मैं करता कर्म वही। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो कौन सा ब्राह्मण होता है जिस ब्राह्मण के जीवन में कभी दुख नहीं आता? कौन सा ब्राह्मण? तो कहा ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है जो भगवान की पूजन करने के लिए यजमान के घर पर तो गया है, पूजन भी कर रहा है, यजमान के दरवाजे पर जाकर, यजमान के घर पर जाकर, या मंदिर, देवालय, शिवालय में भगवान की आराधना कर रहा है, और साथ में गणेश की वंदना करी, गणेश का स्मरण करा, माँ गौरा की पूजन करी, पंच लोकपाल की पूजन करी, षोडश मातृका की पूजन करी, नवग्रह देवता की पूजन करी, भद्रोमंडल की पूजन करी, पितृमंडल की पूजन करी, सारे देवताओं की पूजन कर रहा है। जजमान जितनी श्रद्धा, जजमान जितनी भक्ति उन मंडलों के प्रति रखता है, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास, भक्ति ब्राह्मण के अंदर उन देवताओं के प्रति होना चाहिए। तो वो देवता कभी कहीं धोखा नहीं खाता, वो ब्राह्मण बढ़ता चले जाता। अपने विश्वास, अपने भरोसे। अभी एक वीडियो बीच में हमने कहा भी था, कथा में उसका वर्णन भी किया था कि एक लड़की लड़ रही थी किसी से, और लड़ते लड़ते उस छोटी सी लड़की ने, मैं डरती वरती नहीं हूं, मेरा भरोसा है मेरे महाकाल पर, मेरा भरोसा है मेरे महादेव पर, वो बच्ची कहती है। उसको देखकर ना जाने कितनी बच्चियों को विश्वास प्राप्त हो गया होगा कि उस लड़की ने ये शब्द, उस बच्ची ने इस शब्द कहा। एक पत्र में एक बात कही है, मेरा नाम सुवर्णा दीपक, सब शोरे, मुकाम पोस्ट सायखेड़ा, तहसील निफाड, जिला नासिक से आए हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था।
कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका नहीं हुआ, हर बार हिम्मत हार जाता। आखिरी में उससे कहा कि तू मेहनत 4 गुना कर, शिव पर विश्वास कर, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव महापुराण की कथा सुन। मालेगांव नासिक की कथा मेरे बेटे ने जाकर सुनी और विश्वास के साथ गया। उसके मन में यह भरोसा आ गया कि मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी है और मेहनत 4 गुना करूंगा तो मेरा बाबा मेरी नौकरी लगाएगा। और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का 2024 में आषाढ़ के महीने में शिवरात्रि पार्थिव का पूजन भी किया और शिव जी की कृपा से आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई, जिसका मैं फोटो भी लगा रहा हूं, जिसका मैं फोटो भी लगा रहा हूं। क्या था सामने? एक विश्वास। क्या था सामने? एक भरोसा, एक दृढ़। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन, आप सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग चाहे तुमसे कितनी बार भी कह दें कि कथा में चलो, कथा में चलो, मत आना। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। दिल बोले तो एक दिन भी मत रुकना, कथा में चलो। शायद दुनिया का एक महाराज होगा ये सियोर वाला जो तुमको कथा में आने के लिए मना करता है। मत आना कथा में। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। जिस दिन तुम्हारा दिल बोल जाए और तुम्हारे अंदर ये विश्वास आ जाए, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और 3 महीने में मेरा ये काम होगा, तब आ जाना, बाबा कर। बस हो तो अब मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आपका विश्वास ही नहीं है, पड़ोसन ने कहा चल रही क्या और तुम चल कर आ गए और मन में भरोसा ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कैंसर जैसा रोग समाप्त हो सकता है क्या? ये पत्र हम तो पढ़ते ही नहीं ज्यादा, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। परसों एक पत्र आया, इन पत्रों में, ये पत्र हम लेकर भी नहीं जाते सी, और इन पत्रों में नीचे कम से कम 10 से 12 पत्र ऐसे होंगे जिसमें दुनिया के लोगों का कैंसर ठीक हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या? विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। विश्वास है तो परमात्मा। भरोसा। कहां जा रही हो? कथा में। क्या मिलेगा वहां? कुछ मिले चाहे ना मिले, इतना विश्वास जरूर है। 3 घंटे की कथा में अगर मैंने 15 मिनट की कथा को अपनी जिंदगी में उतार लिया, 10 मिनट की कथा को भी अपने जीवन में उतार लिया, तो ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शिव मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्ट को काटेगा। ये मेरा मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो श्रीना में कटती जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर। शंकुकर्ण की कथा को तुम कौन हो? मैं एक ब्राह्मण, पूर्व में ब्राह्मण थे तो फिर ये पिशाच योनि में क्या कर रहे?
ये भूत की योनि, ये पिशाच की योनि क्यों? किस लिए? कहा अपने परिवार का भरण पोषण करता था, पर अपने इष्ट पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं था भगवान। फिर तुम्हारा इष्ट पर भरोसा नहीं था, परिवार का भरण पोषण करते थे, तो क्या तुम्हें इतनी सी बात के पीछे तुम्हें पिशाच की योनि मिल गई? तुम भूत की योनि प्राप्त कर लिए? इतनी सी बात नहीं। एक बार मैं एक देव स्थान पर दर्शन के लिए गया, अपनी अर्धांगिनी को लेकर, बच्चों को लेकर। अर्धांगिनी और बच्चों ने जिद करी तो मैं उनको लेकर एक देव स्थान, और उस देव स्थान पर पहुंचने के बाद वहां पर मुझे प्रसाद दिया गया। उसी प्रसाद में रखकर एक बेलपत्र मुझे दी गई। प्रसाद दिया, प्रसाद में रखकर एक बेलपत्र दी। मैंने अपने पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर प्रसाद तो खा लिया, पर बेलपत्र को उठाकर मैंने भूमि पर फेंक दिया और मैंने कई अपशब्द अपने मुख से कहे। आखिरी में वो बेलपत्र मैंने अपने पाँव से रोंद दी, उसको पाँव से खूब दबा दी, मसल दी। एक बेलपत्र दी गई थी। शिव महापुराण की कथा में प्रसाद वितरण नहीं होता। शिव महापुराण की कथा में आपको कोई गिफ्ट, कोई सामान यहां से नहीं दिया जाता। शिव महापुराण की कथा में अगर दी जाती है तो केवल एक बेलपत्र दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, स्वयं विष्णु पुराण कहती है, स्वयं बरहा पुराण कहती है, वामन पुराण कहती है। एक बेलपत्र अगर किसी को दी जाती है तो 1.25 मन सोने के सिंहासन पर बैठे हुए शालिग्राम का दान करने के बराबर एक बेलपत्र का दान माना। एक बेलपत्र का दान 1.25 मन सोने के बराबर माना गया है। मेरा अंदाजा नहीं रहा, बेलपत्र को मैंने पटक दिया, प्रसाद को हम लोगों ने पा लिया, प्रसाद पाया। पैर को हमने बैठे बैठे अपने पांव से रोन दिया। समय निकला, मेरे प्राण छूट गए, मर कर गया। सामने यम की कैद पर चढ़ा। जिस समय मेरे प्राण छूटे, यम के दूत मुझे दिख रहे हैं और यमराज के दूत मुझे पकड़कर लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने मेरे ऊपर रस्सा डाला, पकड़ने के लिए खींचना चाहा, पर उनके हाथों से रस्सा छूट गया। मैं समझ नहीं पाया ये कैसा नजारा है कि यम के दूतों से मैं पकड़ा नहीं पा रहा हूं, यम के दूत मुझे नहीं पकड़ पा रहे, यमदूत मुझे नहीं पकड़ पा रहे। ये कैसा नजारा? मैं जान, मेरी बेजापुर की जीजियों जी जाओ, वो ब्राह्मण कहता है मुझे समझ में नहीं आया, मेरे प्राणों को ऐसे ही जाना पड़ा, बिना बंधन के मैं जा रहा था,
मेरे प्राण छूट चुके थे, मुझे लेकर यम की कैद में पहुंचे। तब यमराज तुरंत उसी समय पर यमराज ने चित्रगुप्त महाराज को बुलाया और चित्रगुप्त महाराज को बुलाकर कहा, महाराज जी बताओ, इसकी लेखनी देखो, इसका कर्म देखो और लेखनी देखकर बताओ कि आखिर ना इसे यम हाथ लगा पा रहा है, ना इसे यमदूत हाथ लगा पा रहे हैं। आखिर चित्रगुप्त महाराज जरा देखकर बताओ कि इसको ना यम छू पा रहे हैं, इसको ना यम के दूत छू पा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब चित्रगुप्त महाराज ने कहा, इसने जिंदगी में भले ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर कोई अच्छा कर्म नहीं करा, परिवार का पत्नी और बच्चों में ही रमा रहा, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाया, कभी कोई दान कोई पुण्य नहीं कर पाया। आखिरी में एक मौका मिला था मरने से पहले, इसके हाथ में प्रसाद के रूप में बेलपत्र भी आई और बेलपत्र को इसने जमीन पर फेंक दिया, पांव से रोंद दिया। एक पुण्य इसके हाथ में लगा, वो कौन सा था? इसने प्रसाद की बेलपत्र को, मात्र प्रसाद की बेलपत्र को अपने हाथों से छू लिया था, केवल प्रसाद की बेलपत्र को छुआ था और प्रसाद की बेलपत्र को छुआ, इसलिए इसको यमदूत नहीं छू पाए, इसको यमराज नहीं छू पाए, इसको स्वतः ही जाना। चित्रगुप्त महाराज कहते हैं, महाराज इसने बेलपत्र का स्पर्श किया, बेलपत्र कहा, चित्रगुप्त महाराज इसके पापों की गणना करी जाए, पापों की गणना करी, पुण्य की गणना तो केवल बेलपत्र का स्पर्श। घोर पाप कौन सा करा? तो का एक पाप घोर करा कि बेलपत्री को जमीन पर पटक कर उसे पांव से रोंदता। बेलपत्री का कुछ हिस्सा तो अच्छा दिखा, कुछ हिस्सा बेकार हो गया। तो यमदूत ने कहा, यमराज ने कहा, धर्मराज कहते हैं काम करो, इसको भी नरक मत भेजो, ना बैकुंठ भेजो, इसको पिशाच की योनि देकर पृथ्वी पर भेज दिया जाए। पिशाच बने, भूत बने और पिशाच बनकर भटकता रहे। वो पिशाच कहता है कि मैं पूर्व का ब्राह्मण था, पिशाच की योनि में पड़ गया हूं, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बस मेरे ऊपर कोई ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। एक बेलपत्र का, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यदि प्राप्त करना है तो जिंदगी में एक बार एक बेलपत्र का पौधा जरूर कहीं पर लगाओ, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष लगा हो तो वहां रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त। और यदि सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त, 1 लोटा जल, बेटे का पुलिस में नौकरी लगा है, जीजी बोल रही इतनी मेहनत करी, 7 साल में हार गया था, पर शिव जी की कृपा से आखिर नौकरी लग गई। अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर।
हजारों सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है एक लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष में चढ़ा। और शिव पुराण की कथा कहती है हजारों हजारों विष्णु यज्ञ, सोम यज्ञ, हजारों हजारों रुद्र यज्ञ, हजारों हजारों देवी यज्ञ, हजारों हजारों सिद्धि यज्ञ, सारे यज्ञों का अगर पुण्य फल प्राप्त करना है तो 3 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष की त्रिवेणी में अगर एक बार भी अगर मौका लग जाए इन 3 वृक्षों का स्मरण करने में, पहले नंबर का बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर का पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से शमी का वृक्ष। अगर कहीं योग से बन जाए, आप रास्ते से निकल कर आ रहे हो, कहीं पीपल का पेड़ मिल गया, जल चढ़ाया, बेलपत्र मिल गया, शमी पेड़ मिल गया, जल समर्पित कर दिया, जल समर्पित करते करते आप अगर कहीं 3 वृक्षों पर आ रहे हो तो हजारों हजारों सिद्ध यज्ञ के फल प्राप्त हो। और यदि ये सब नहीं कर सको तो एक बेलपत्र के वृक्ष की सेवा जरूर। एक संकल्प लो, आप और हम सब मिलकर उसको पूरा करें। सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगाएंगे, ये नियम आप और हम लेकर लगाओगे। जम के तो बोलो, पक्का? बकरी खाए वैसा तो नहीं है? नहीं ना? संभालोगे उसको, प्रयास करोगे ना? ऐसी जगह लगाना जहां तुम उसको देखते रहो, संभालते रहो, उसको बढ़ाते रहो। हमसे ये मत पूछना कि पेड़ कहाँ लगाएं, मंदिर में लगाएं, रोड पर लगाएं, किनारे पर लगाएं, शमशान में लगाएं कि कहाँ लगाएं। जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पेड़ लगाना, पर तुम्हारी निगाह में रखना उसको कि वो बड़ा हो जाए, छाया दे, दुनिया का भरण पोषण करे, दुनिया के ऊपर कृपा की छाया लगाओ। शंकुकर्ण निर्माल्य विसर्जन करते थे प्रणाम कर कर, उन पे शिव की कृपा थी इसलिए उन्होंने पिशाच को देख लिया। नहीं तो कोई पिशाच देख पा रहा? भूत को कौन देखे, पिशाच को कौन देखे? कहा निर्माल्य विसर्जन करने वाले के अंदर एक अलग से बल उत्पन्न हो जाता है, जो जिस पर दृष्टि दे दे तो उसका कल्याण कर देता है। विसर्जन करने वाले पर इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि किसी पर दृष्टि दे उसका उद्धार। शिव गुरु से क्या कहते हैं? जब हम शंकर की आराधना करने वाले, शिव की उपासना करने वाले किसी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जी के पास जाकर हम ये नहीं कहते कि हमारे सिर पर हाथ रख दो। शिव की आराधना करने वाले, शंकर की उपासना करने वाले गुरु से हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण कर दो। शंकर की आराधना करने वाले शिव गुरु से हम एक बात कहते हैं, गुरु जी बस एक काम करो, हमको एक बार देख तो लो, क्योंकि गुरु की दृष्टि ही मिल गई तो उससे हमारा कल्याण निश्चित। देखो तो वो एक गीत गाया बहुत पहले का, आप लोगों के याद होगा, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना तुम कुछ मैं कुछ कहूं, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं।
शिव कथा कर रही है अपने गुरु के सम्मुख में, शिव गुरु की साक्षी में। कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर का मंत्र जाप करने वाला कोई सतगुरु तुमको मिल जाए, बस इतना कह देना, गुरुदेव एक बार बस देख लो, उतने में हमारा कल्याण है। आपकी दृष्टि पड़ गई, ये निश्चित है कि मेरा कल्याण हो। बस आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, तू कुछ कहे या मैं कुछ कहूँ, तू कुछ कहे या मैं कुछ कहूँ, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। हम शिव के पास जाकर बैठे, शिव हमें देखे, हम शिव को देखें, उसकी आराधना। शिव की भक्ति। यहाँ बैठे हैं हमारे संचेती परिवार की बहुएं भी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, संचेती परिवार बैठा हुआ है, साथ में हम छत्रपति संभाजी नगर कथा करे जायसवाल जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप इनसे और भी जहाँ जहाँ हमने कथा करी है वो सब अगर कहीं बैठे होंगे तो उनसे पूछना। हम 4 दिन तक किसी से नहीं मिलते, हमारा भजन भला, भक्ति करो, भजन करो, अपने ठाकुर जी की सेवा, शिव जी का अभिषेक, आराधना, हमारा जो मंत्र जाप है, हम 4 दिन उसमें इतने लगे रहते हैं, इतने लगे रहते हैं कि हम किसी से नहीं मिलते। आप पूछना संचेती परिवार से, क्या इनसे मिलने हम नीचे कभी आए हों? इनके कक्ष से भी हम नीचे उतर कर नहीं आते। हम जहाँ अपना भजन, अपना मंत्र जाप, अपना स्मरण, बस। और जहाँ हमने छत्रपति संभाजी नगर में विधायक महोदय कथा करवाए थे, उनके भी पुत्र बैठे हुए हैं, ऋषिकेश जायसवाल। आप इनसे भी पूछना, हम इन्हीं के घर में रुके थे, पर हम कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, हमारा भजन निकलते। वही बात है ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे अपना भजन का बल बढ़ाओ, अपने भजन का आनंद बढ़ाओ। निर्माल्य विसर्जन करने वाले शंकुकर्ण को एक दृष्टि भगवान ने दे दी थी, एक बल दे दिया था कि तुम्हारे सामने कोई भी आए, सम्मुख में कोई भी आए, उसको तुम देख सकते हो और उसका उद्धार कर सकते हो। ये शंकुकर्ण के अंदर एक अलग से बल शिव की कृपा से प्राप्त हो गया। शिव की कृपा, शंकर भगवान की कृपा से। पिशाच को देख लिया, पूछा, कहा मैं ब्राह्मण था, मैंने गलती कर दी, बेलपत्र को मैंने जमीन पर फेंककर उसको पांव से रोंदा, इसलिए मुझे पिशाच की योनि मिली। इस योनि से मैं छूटूं कैसे? कैसे छूटूं? तो इसका उपाय है, दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज उपाय बहुत बताता। रामचरितमानस को उठाकर देखिए, जब दशरथ जी के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब उन्होंने गुरु जी के पास जाकर उपाय पूछा था कि कोई उपाय बताओ। हमारे यहाँ की पूरी पुराणों में यही लिखा है कि उपाय तो हमारी एक एक पुराण में लिखा है। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां हो गईं, संतान का सुख नहीं हुआ, तब भगवान स्वयं गुरु बाबा के कहने पर, गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उनसे निवेदन करा, मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, कोई उपाय बताओ।
कहा एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर शिव का अभिषेक करो, तब संतान 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हैं। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी उपाय बताते रहते हैं, उपाय क्यों ना बताएं? हमारी पूरी पुराण उपाय में, पूरी शास्त्र हमारे उपायों में। हम कौन सा उपाय करें जिससे हमको ये फल मिल जाए? और केवल वहीं तक नहीं, अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी आपको कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगा। देखो वजन बढ़ रहा है, 10 किलो वजन कम करना है, मॉर्निंग वॉक करो। उपाय बताया कि नहीं बताया? वजन बढ़ रहा है, शाम का खाना सोने से 2 घंटे पहले खाओ, वजन बढ़ रहा है। बोलो डॉक्टर ने उपाय बताया कि नहीं बताया? डॉक्टर ने कहा रात्रि के सवेरे का खाना डट के खाओ, पर रात्रि का खाना हल्का खाओ। डॉक्टर ने क्योरे आशीष बोल सही है कि गलत? उपाय बताया कि नहीं बताया? उपाय डॉक्टर भी बताता है कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, ये उपाय करना, ऐसा करना, वैसा करना। तो जब डॉक्टर उपाय बता रहा है, इंजीनियर के पास जाओगे, क्यों साहब हमारा मकान थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कोई उपाय बताओ। इंजीनियर कहेगा इधर से कॉलम डाल दो, इधर से बीम इधर से कर दो, और ऐसा करो, टेरिस को ऐसा कर दो, गार्डन को ऐसा कर दो। उपाय उसने भी बता दिया। डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास भी उपाय था। फिर पहुंचे टीचर के पास, सर अगर मुझे अच्छे नंबर से पास होना है तो कोई उसका उपाय बताओ। टीचर ने कहा देखो टाइम टेबल बनाओ, अपने टेबल पे चिपकाओ, इतनी बजे ये करना, इतनी बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना, उतनी बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना। टीचर ने भी उपाय बताया। रजिस्ट्री करवाने गए जमीन की, क्यों साहब जमीन तो इतनी महंगी है, रजिस्ट्री का कितना चार्ज आएगा? थोड़ा कम ज्यादा में करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसने भी उपाय बता दिया, ऐसे करना, इसको तुम ऐसे में करना, उसको तुम खेती में कर लेना, इसमें तुमको ऐसा फायदा हो जाए। उसमें भी उपाय। और नाम धर रहा है प्रदीप मिश्रा जी, उपाय बताते। सब दूर उपाय। हर कोई कोई तो बदनाम ही रहता है, ये पक्का। वो एक गीत याद आ गया, वही है नाम वाला जो वही है नाम वाला मेरे अंगने में तुम्हारा नाम वाला जो है, जो बदनाम है वही नाम वाला। अब स्मरण ठीक है, शिव भक्ति है, भगवान का भजन है। दृष्टि दी है शंकुकर्ण को, शंकुकर्ण ने पिशाच को पहचान लिया तो कहा अब मैं क्या बताऊं तुमको कि तुम्हारा मुक्ति का उपाय कौन सा है? क्या उपाय बताऊं? और शिव पुराण कहती है, कुर्म पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है, स्वयं लिंग पुराण कहती है, उपाय बताया गया। शंकुकर्ण ने कहा मैं तुमको एक उपाय बताता हूं, सुनो। इस काशी की भूमि पर शंकर भगवान का एक गण रोज आता है। शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी। शिव का शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी। नाम बोलो, कपर्दी, सब बोलो जरा, कपर शिव जी का है। अच्छा कपर्दी नहीं बोल सकते तो काशी में एक शंकर जी का शिवलिंग है जिसको सारी दुनिया भजती है, और अगर उस शिवलिंग का दर्शन ना किया जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का भी आनंद फल नहीं माना गया। उसका नाम है कपर्दीश्वर महादेव।
काशी में। पिशाच मोचन कुंड के पास में कपर्दीश्वर महादेव विराजे। कौन कौन ने दर्शन किए हैं? कभी आप लोग काशी गए होंगे, करें आप लोगों ने दर्शन? प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन है। अगर आप लोगों ने कपर्दीश्वर महादेव पिशाच कुंड के, पिशाच मोचन जो कुंड है काशी में, बस उसी के तट पर विराजमान है मेरे कपर्दीश्वर महादेव। शंकुकर्ण ने कहा कि भगवान शिव का एक गण कपर्दी रोज काशी आता है। कपर्दी का काम क्या है? शंकर भगवान के अलग अलग गण है। नंदी का काम है शिव जी को ले जाकर घुमा कर लाना, भृंगी का काम कुछ है, श्रृंगी का काम कुछ है, सारे गणों का अपना अपना काम है। कपर्दी गण का काम था शंकर भगवान की जटा को संवारना। शिव जी की जटा को संवारने का काम कपर्दी का। बोल कपर्दीश्वर महादेव की। हर हर महादेव बोल बम का नारा है। श्री शिवाय। आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय। कपर्दी शिव जी की जटा का श्रृंगार करने वाला शंकर जी का एक गण है कपर्दी। जैसे तुम्हारे यहाँ मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर वाली रहती है ना, हम संचेती जी क्या रुके हुए ना, तो उनके बंगले से इधर बाहर निकलो, बाहर निकल कर थोड़ा सा और आगे आओ, और राइट में चलते चलते 3 पार्लर पड़ते हैं। बाहर निकलोगे ना कॉलोनी से और इधर बाहर आए, बाहर आने के बाद राइट में कहोगे तो हम कल उसका नाम लिखलाएंगे तीनों पार्लरों का। पहले एक पार्लर पड़ता है, फिर दूसरा पार्लर पड़ता है, फिर तीसरा, फिर उधर से ऐसे मुड़ते हैं लेफ्ट की ओर चौराहे से, फिर इधर मुड़ते हैं, तो यहाँ से लेके वहाँ तक जेंट्स के भी 2-3 पार्लर है, उस साइड में 3-4 पार्लर और है, कोई ऊपर भी पार्लर है, कोई नीचे भी है, ऐसे बहुत सारे पार्लर हैं। देखो पार्लर वालों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारा भी पार्लर है, उनका भी पार्लर। उनके पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है और हमारे पार्लर में अंदर का श्रृंगार होता है। बसंत उस पार्लर में जो तैयार होते हैं उसको देखकर पति रीझ जाता है, और इस पार्लर में जो तैयार होते हैं उसको देखकर महादेव रीझ जाता है। अंतर के, इसलिए पार्लर वालों से थोड़ी पहचान बढ़ाना पड़ती है। तो हमारे थे तो हमने देखा कि 2-3 पार्लर बने हुए हैं, बड़े बड़े। अब कपर्दी का काम क्या है? कपर्दी जटा बांधता, शिव जी की जटा का श्रृंगार, बड़ी सुंदर जटा। कपर्दी का काम जटा बांधने का, बड़ी सुंदर जटा। कपर्दी का काम है शंकर जी की जटा का श्रृंगार का। वो कहते हैं ब्राह्मण ने अपनी रीति बताई, मेरा पिशाच का जन्म क्यों हुआ। शंकुकर्ण ने उनको भेज दिया कपर्दी जी के पास। कपर्दी जो भगवान शंकर की जटा का श्रृंगार करता है। शंकुकर्ण ने कहा कि प्रतिदिन शिव जी के गण कपर्दी यहां आते हैं, और यदि तुम पिशाच योनि में मुझे देख सकते हो तो ये मेरा विश्वास करता है कि काशी में आने वाले कपर्दी को तुम देख सकते।
तुम देख लोगे, ये पक्का। एक शिव भक्त को पहचान जाता है, उसको पहचानने में देरी नहीं लगी। ठीक है, कहाँ मिलेंगे कपर्दी जी? बस इसी काशी में रोज भ्रमण करने आते हैं, शिव जी का श्रृंगार करते हैं, वो चले जाते। जैसे ही सुना, उस पिशाच ने ढूंढता रहा कपर्दी जी को। एक दिन कपर्दी गण निकल कर जा रहा था और उस पिशाच की दृष्टि पड़ी। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। पीछे पीछे वो पिशाच जाने लगा और पीछे पीछे जाता जाता कपर्दी जी ने एकदम पलट कर देखा तो पूछा, तुम कौन हो जो मेरे पीछे आ रहे हो? कौन हो तुम जो मेरे पीछे आ रहे हो? कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं, पूर्व में मैं ब्राह्मण था, एक बेलपत्र का मैंने अपमान कर दिया, उस अपमान के कारणवश मेरी पिशाच की योनि पड़ गई और मैं भटक रहा हूं, मेरे उद्धार नहीं हो रहा। आप मेरे उद्धार का कोई कार्य, कोई उपाय नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर अगर तो छड़ी नाम मैं कटती जावांगी। कोई उपाय मेरे उद्धार का, कोई उपाय नहीं। क्या करा जाए? और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए, बाबा अगर तुम्हारे ऊपर करुणा करे, कृपा करे, दया करे और कोई अगर ऐसा योग संजोग बन जाए, मौका मिल जाए, तो श्रावण के महीने में कोई भी एक नियम अवश्य धारण करो पूरे सावन, कि मैं शिव जी के मंदिर जाऊंगी या बेलपत्र को जल चढ़ाऊंगी या शंकर जी के मंदिर का दर्शन करूंगी या शिखर का दर्शन करूंगी या शिव जी के मंदिर में एक चावल का दाना या 2 लोटा जल का स्मरण या बाबा देवादिदेव महादेव का मंत्र स्मरण करूंगी। प्रतिदिन अपने हाथ में 2 लोटा जल भरकर शिव को जल की धार लगाऊंगी। कोई भी एक नियम अपने श्रावण महीने में अवश्य, और नियम पूरा होता है तो बाबा करुणा कर, एक पत्र है, अच्छा है, बाबा करुणा करता भी है। कपर्दी ने पूछा कि तुम्हारे आने का कारण क्या है? कहा कि मैं पूर्व में ब्राह्मण था, बेलपत्र का अपमान कर कर मुझे ये योनि, मैं पिशाच की योनि, इस पिशाच योनि से मैं कैसे छूटूं? आप मुझे कपर्दी को चिंता लग गई। कपर्दी ने पूछा, पहले ये बता कि तुझे मेरा एड्रेस किसने दिया? तुझे मेरे पास में किसने भेजा? कपर्दी ने कहा, एक शंकुकर्ण नाम के एक संत से मिलना हुआ महाराज से। उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, शिवजी के गण है कपर्दी जो शिवजी की जटा बांधते हैं, वो आएंगे, रोज आते हैं, तो उनसे मिल। और बहुत ध्यान देना महाराज, शंकर भगवान से मिलाने वाला कोई शंकर का भक्त ही होता है। शिव का भक्त पहले शिव के भक्त के पास भेजेगा,
फिर वो भक्त फिर शिव के पास तक भेज। कपर्दी ने कहा कि मेरे पास में भेजा किसने, तुझे मेरे पास भेजने वाला है कौन? कहा एक शंकुकर्ण नाम के एक महाराज हैं, संत हैं, यहीं काशी में रहते हैं, उन्हीं ने कृपा कर कर आपके पास में भेजा। ये उन्हीं की करुणा। ठीक है, क्या चाहते हो? बस मेरी मुक्ति हो। मेरे से अपमान तो हुआ है बेलपत्र का, पर मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय? कहा एक उपाय है। क्या? पर पहले मुझे समझना पड़ेगा, पहले मुझे समझना पड़ेगा। कपर्दी ने सोचा यदि मैंने उपाय बता दिया और देवाधिदेव महादेव मेरे ऊपर नाराज हो गए तो? मान लो मैंने उपाय बताया और देवाधिदेव महादेव नाराज हो गए। इन्हीं की आंखें दोनों चली गई थी और बाबा की कृपा से दोनों आंखें वापिस आई। शिव कृपा। कह रहे हैं कि 8,000 रुपए की नौकरी करता था। मुझे मालूम नहीं था कि रोते नहीं, कथा में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है। 3 मंजिल की बाबा ने बिल्डिंग बना दी, 2 बेटों की नौकरी लग गई, एक बेटा डॉक्टर हो गया और शिव जी की कृपा से आंखें भी वापिस आ गई। ये शिव की तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर होगा, जरा सीधा हरि करे दो, जरा सीधा हरि करे। कपर्दी ने विचार करा कि अगर मैं बोल दूंगा तो हो सकता है शिव जी नाराज हो जाए। कपर्दी चले गया, इसको कुछ जवाब नहीं। दूसरे दिन कपर्दी फिर आए और कपर्दी गण आकर जब भ्रमण कर रहे थे, इस पिशाच ने फिर देखकर प्रणाम किया। बाबा कुछ कृपा, कुछ करुणा। कपर्दी ने कहा एक काम करो, मैं एक शिवलिंग का निर्माण करता हूं, जिस स्थान पर बैठकर शंकुकर्ण गंगा नहाकर आकर बैठता है और जप करता है, उसी स्थान पर मैं शिवलिंग का निर्माण करता हूं। उस शिवलिंग पर तू केवल इतना करना, अगर कोई बेलपत्र चढ़ाने के लिए उस शिवलिंग के नजदीक में आए, बस उस जाती हुई बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर ले। अब देखिएगा जब केवल बेलपत्र चढ़ने के लिए जो जा रही है उसका मात्र दर्शन कर लेना, क्योंकि तू तो पिशाच है। तू मंदिर में नहीं जा सकेगा, प्रणाम नहीं कर सकेगा, चढ़ा नहीं सकेगा, पूजन कर नहीं सकेगा, आराधना कर नहीं सकेगा, क्योंकि पिशाच की योनि में। जहां से बेलपत्र चढ़ने के लिए जा रही है उस बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर ले। पिशाच उस बेलपत्र का दर्शन कर रहा था। कपर्दी ने जिस शिवलिंग का निर्माण किया था, उस शिवलिंग के पास में बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकुकर्ण जा रहे थे और दर्शन बेलपत्र का हो रहा था। तभी जल का एक पात्र सामने से लेकर जाते जाते गिर गया। वह पात्र बेलपत्री का संग कर लिया और वहीं उस कपर्दी के बनाए हुए शिवलिंग में से स्वयं देवाधिदेव महादेव मेरे शंकर ओ घड़दानी प्रकट हो गए। कपर्दी, आज तक तूने मेरी जटा का श्रृंगार करा है, पर आज मेरे शिवलिंग का तूने श्रृंगार करा है। कपर्दी क्या चाहता है? कपर्दी ने कहा, प्रभु मैंने अपने लिए कभी तप साधना नहीं करी। एक पिशाच है
उस पिशाच की मुक्ति के लिए कोई यत्न करे। शिव जी ने गंगा जी का आह्वान करा, गंगा जिस स्थान पर पानी का पात्र गिरा है वहीं पर एक कुंड प्रकट हो जाए। गंगा उस कुंड से प्रकट हो गई। शिव जी ने कहा कि कहो कपर्दी इस पिशाच से इस कुंड में स्नान करे। कपर्दी के कहने पर पिशाच ने कुंड का स्नान करा। सुंदर कानों में कुंडल आ गए, गले में रुद्राक्ष की माला आ गई। पिशाच की योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त होकर शिव के नंदी के साथ में कैलाश धाम चले। शिव जी ने कहा, सुनो कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बने हुए इस शिवलिंग की साक्षी में ये सुंदर कुंड जिसको स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड में विमलोदक कुंड कहा गया है और संसार की भाषा में इसको पिशाच मोचन कुंड कहा गया है। इस कुंड का निर्माण मैंने करा है। ये कपर्दी तुम्हारे द्वारा बना हुआ ये शिवलिंग कपर्दीश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा। जिसके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कोई पाप जिंदगी में अगर किया होगा, कोई पाप कर्म में अगर ग्रसित होगा, उसके घर के, परिवार के, कुल के, गांव के अंतर्गत कोई पिशाच योनि में पड़ा होगा, अगर कपर्दीश्वर महादेव का काशी में आकर दर्शन कर लेगा और पिशाच मोचन कुंड का मात्र स्नान और दर्शन कर लेगा, उसके 71 पीढ़ी और उसके गांव में भी अगर कोई पिशाच योनि में होगा तो वो मुक्त होगा। बोल कपर्दीश्वर महादेव की जय। पिशाच मोचन कुंड जिसको स्कंद पुराण के काशी खंड में भगवान शिव का विमलोदक कुंड का एक बेलपत्र और उस बेलपत्र की महत्वता का वर्णन ये शिव महापुराण की कथा का विमलोदक कुंड का। और कितना विश्वास, जैसे ही उस पिशाच को मुक्ति मिली, शंकुकर्ण हाथ जोड़कर उस शिवलिंग की साक्षी में, कपर्दीश्वर महादेव की साक्षी में बैठ गए, शिव नाम का स्मरण करने लगे। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। भगवान कपर्दीश्वर ने स्वयं उस पिशाच योनि से छूटे हुए उस ब्राह्मण से कहा कि तुम पिशाच योनि से तो छूट गए हो, पर इतना याद रखो, आप जिसकी आराधना करते हो उस पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए। पूजन करने के लिए अगर कोई यजमान बैठा है, गणेश जी की पूजन कर रहा है, देवी की पूजन कर रहा है, आराधना कर रहा है, कोई संकल्प लेकर बैठा है, कोई तप साधना कर रहा है, यजमान कोई अनुष्ठान कर रहा है, यजमान का जितना भाव, यजमान का जितना विश्वास भगवान के प्रति हो, जिस देवता की पूजन हो रही है उस देवता के प्रति हो, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास पूजन कराने वाले ब्राह्मण का भगवान के प्रति होना चाहिए कि मैं जिसकी पूजन करा रहा हूं वो देवादिदेव महादेव, वो भगवान श्री गणेश, वो भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश, माँ अम्बा, जगदम्बा, पंचलोकपाल, 16 मातृका, 9 ग्रह, ये सारे जो मंडल बने हैं, ये ग्रह बने हैं, मेरा विश्वास कहता है कि ये मेरे देवता इस यजमान का कल्याण जरूर करेंगे। तो विश्वास जागृत हो, विश्वास, इस विश्वास की जागृत। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो अगर हमारे पास में कोई पुष्प नहीं होता,
हमारे पास में कोई बेलपत्र नहीं होती, हमारे पास में कोई वस्तु नहीं होती और हम शंकर जी का मंदिर में पहुंचे हैं, तो अपनी वाणी का पुष्प शिव को समर्पित करना चाहिए। वाणी का पुष्प मतलब अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी शिवालय में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करो, चाहे विश्वनाथ जी का दर्शन करो, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करो, चाहे भीमा शंकर का दर्शन करो, चाहे घृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करो, चाहे त्र्यंबक बाबा का दर्शन करो, किसी भी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाओ, मंदिर के गर्भगृह में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो रहा है तो बाहर खड़े होकर चिल्लाकर आवाज लगाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। जब हम बाहर खड़े होकर अपना पुष्प, अपनी बेलपत्र मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, तो अपनी वाणी रूपी पुष्प हम भगवान को समर्पित करें तो शिव प्रसन्नता से हमें फल प्रदान। अपना वाणी का पुष्प, वाणी का पुष्प। और हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जितने शिव महापुराण की कथा सुनने वाले सबसे कहेंगे, जब कथा शुरू होती है, व्यासपीठ के पास में हम जब पूजन करने आते हैं, ये संगीतकार जब गुरु वंदना गाते हैं, तो एक बार आपको भी जम के आवाज लगाकर चिल्ला कर कहना चाहिए, श्री शिवाय। और जब कथा विराम होती है, कर्पूर गुरम हो जाता है, हर हर महादेव हो जाता है, पुष्पांजलि हो जाती है, नमन कर कर जब उठने की तैयारी हो, तब फिर चिल्ला कर कह देना चाहिए, श्री शिवाय नमः। हमारी बेलपत्र पोथी तक पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, हमारा पुष्प पोथी तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, पर हमारी वाणी रूपी पुष्प पोथी तक पहुंचना चाहिए। हमारी वाणी का पुष्प शिव तक पहुंचना चाहिए। कितना सुंदर लिखा है। माउली संत ज्ञानेश्वर माउली जी के यहां जो कथा हुई, इसमें कहा था, लाख योजन दूर बैठकर भी अगर कोई गंगा जी का नाम ले लेता है तो उस जीव को मुक्ति हो जाती है। लाख योजन दूर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बहुत दूर बैठकर भी आपके पास में देने की, ये बेलपत्र आपका नहीं पहुंच सकता पोथी तक। आपने भले झोली में दे दिया हो, किसी को दे दिया हो कि भैया चढ़ा देना, ये नहीं पहुंचेगा यहाँ, फूल नहीं पहुंचेगा यहाँ। तो आप अपनी वाणी का पुष्प दीजिए। ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाओ, बिना संकोच। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी, दुनिया क्या कहेगी, नहीं। अपनी वाणी का पुष्प, हमारी बेलपत्र अंदर नहीं जा सकती, फूल अंदर नहीं जा सकती, पर अपनी वाणी का पुष्प तो अंदर जा सकता है। एक बार चिल्ला कर कह सकते हो, श्री शिवाय। हमारी वाणी का पुष्प भीतर प्रवेश कर जाए, भीतर प्रवेश। वो स्वीकार करें। पार्वती मैया का विश्वास था, उस विश्वास के बल पर माता पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करा। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती मैया पधार रही। पार्वती माता भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला प्रदान कर रही हैं, पहना रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शंकर